बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। फरवरी 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ था वो युद्ध अब खत्म होने वाला है। दुनिया के कई देशों की लाख कोशिशों के बाद भी ना रूस ने युद्ध विराम किया और ना ही यूक्रेन ने, पर अब भारत इस वॉर पर युद्ध विराम लगाएगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एनएसए अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बंद कमरे में हुई मीटिंग ने युद्ध विराम पर मोहर लगा दी है। अब जो कहते थे ना पापा रूस यूक्रेन वॉर क्यों नहीं रुकवा देते, उन्हें ये देख लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने जा रहे हैं। वो कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत। दरअसल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा में थे। नरेंद्र मोदी की सुपर पावर क्या है आज वो साफ दिखाई दे रही है। आज पूरी दुनिया में बस भारत का डंका ही बजता है, फिर चाहे वो युद्ध क्षेत्र में हो या फिर शांति के क्षेत्र में। हर किसी को बस एक ही आस रहती है कि नरेंद्र मोदी सब ठीक कर देंगे। तभी तो 2022 से जारी रूस यूक्रेन वॉर पर पीएम मोदी युद्ध विराम लगाने वाले। अभी की बात करें तो अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात भी कोई ऐसी वैसी नहीं रही। पुतिन और डोभाल की अकेले मीटिंग हुई जिसमें दोनों एक मेज पर दिखाई दिए। अब यहाँ आप खुद भारत की पावर को समझे। भारत का एनएसए का किसी देश के राष्ट्रपति से सीधा मिलना ये अपने आप में ही बड़ी बात है, क्योंकि आपने बस यही देखा होगा कि भारत के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वो वहां भी उन देशों के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर विदेश मंत्री से मिलते हैं। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सीधा हेड ऑफ स्टेट से मिलना ये कहीं ना कहीं भारत की पावर को दिखाता है। बता दें, पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से जुड़ा संदेश अजीत डोभाल ने पुतिन को दिया। इससे ये साफ हो गया कि भारत नहीं चाहता कि पीएम मोदी की यात्रा का किसी भी तरह का कोई और अर्थ रूस की तरफ से निकाला जाए। मुलाकात के वक्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह इस साल के अंत में कजान में यानी रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय पीएम के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। एनएसए ने बताया कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे टेलीफोन पर बातचीत की थी, वे आपको अपनी यूक्रेन यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई मुलाकात के बारे में जानकारी देने के लिए उत्साहित थे। वे चाहते थे कि मैं रूस जाऊं और व्यक्तिगत रूप से खास तौर पर आपसे मिलूं और आपको उस बातचीत के बारे में बताऊं। दोनों के बीच बातचीत बहुत क्लोज फॉर्मेट में हुई। इसमें केवल दो नेता थे, उनके साथ उनके दो लोग थे, जिसमें मैं भी प्रधानमंत्री के साथ था। मैं इस बातचीत का गवाह हूं। एनएसए के बाद रूसी सरकारी मीडिया आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन ने डोभाल के साथ मुलाकात के वक्त पीएम मोदी से बातचीत की इच्छा जताई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन से मिले। डोभाल 10 से 12 सितंबर तक होने वाली ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस उच्च स्तरीय सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। अजीत डोभाल की रूस यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रा के दौरान यूक्रेन में युद्ध और शांति प्रयासों पर भी चर्चा की उम्मीद है, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में ही कहा था कि चीन, भारत और ब्राजील यूक्रेन पर संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थता के तौर पर काम कर सकते हैं। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संघर्ष में फंसे 6 भारतीयों को रूस ने हाल ही में रिहा कर दिया है। रूस से रिहा किए गए कुल भारतीयों की संख्या 45 तक पहुंच गई। बता दें, पीएम मोदी के दौरे के बाद से रूस ने अपनी सेना में भर्ती किए गए 45 भारतीयों को रिहा कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक रूस ने कुल 45 भारतीयों को छोड़ा है। अब भी लगभग 50 भारतीय रूसी सेना में है। पीएम मोदी के दौरे से पहले इसमें से 10 लोगों को छुड़ाया गया था। पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने रूसी सेना में भारतीयों के होने का मुद्दा भी उठाया था। अब जहां एक तरफ डोभाल रूस पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जिनोवा पहुंचे, जहां उनसे बातचीत में सवाल किया गया कि आखिर ब्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर उन्होंने करारा जवाब देते हुए ये साफ कहा कि अगर G20 के अस्तित्व में रहते हुए G7 अस्तित्व में रह सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ब्रिक्स का अस्तित्व में ना हो।
आपने हमें क्लब G7 में शामिल नहीं होने दिया, इसलिए हमने अपना ही बना लिया। ब्रिक्स की स्थापना ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। यह दुनिया की जीडीपी का 27% कंट्रोल करते हैं। जनवरी 2024 में 5 नए देश ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया इसमें शामिल हुई। पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते वैश्विक कद और मजबूती होती अर्थव्यवस्था की सराहना की। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत की जमकर तारीफ की। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी गति पकड़ रही है, मजबूत हो रही है, जिसे लेकर हम खुश हैं। हम खुश हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में मजबूत हो रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। यह सफलता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिली है। अब आप खुद देखें कि अजीत डोभाल का सीधा स्टेट ऑफ हेड से मिलना, यानी कि रूसी राष्ट्रपति से मिलना, और कहीं ना कहीं पहले ही पुतिन ये बोल चुके हैं कि भारत युद्ध विराम में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आज भारत की पावर क्या है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।